नमस्कार दोस्तों, करण कार्य तृतीया विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम तृतीया जो है करण कारक का अध्ययन तो हमने कर लिया, लेकिन इसके जो उपपद विभक्तियां हैं, कुछ नियम रह गए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ कि करण कारक तृतीया विभक्ति कहते किसे हैं। जब किसी साधन की सहायता से कोई कार्य करता है, यानी कर्ता जो है जिस साधन की सहायता से अपना कार्य संपन्न करता है, तो उसे करण कारक कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है, अब तो आपको याद हो गया होगा कि करण कारक कहते किसे हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा है। इसमें जो है, जो ये सूत्र दिया है, आज पहले तो मैंने दिया नहीं था, क्योंकि पहले सबसे जरूरी है कि आपका समझना सीधे सरल शब्दों में। तो ये है साधक तमम करणम। इसमें जो है, इसका हिंदी जो है, क्रिया की सिद्धि में सहायक। क्रिया कहते हैं काम को, कोई काम होता है तो उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन को करण कारक कहते हैं। इसमें जो है उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसको करण कारक कहते हैं। और दूसरा सूत्र जो इसमें दिया है, कर्तृकरण योस् तृतीया। इसके भी हिंदी वही है कि कर्ता जो है जिस साधन की सहायता से अपना कार्य संपन्न करता है। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जो है क्रिया की सिद्धि में जिस साधन का उपयोग करता है, जिन साधन की वो सहायता लेता है, जिस साधन की सहायता से जो है अपना कार्य संपन्न करता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और उसको करण कारक कहते हैं। तो इसमें जो है रूप देख लिए एक बार, फिर याद हो जाएगा आपको। ये तो विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक जो है, कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह ने है, अह औ आ, यानी एक ने कोई काम किया, दोनों ने या बहुतों ने। दूसरा है, द्वितीय है कर्म को, इसका चिन्ह को है, कर्म कारक का, अम औ आन, एक को, दो को, बहुतों को। तृतीय है करण, इसका चिन्ह से या के द्वारा है, ए नाभ्याम ए, यानी कर्ता जो है एक की सहायता से कोई कार्य करता है, दोनों की सहायता से या बहुतों की सहायता से। तो एक बार फिर एक एक उदाहरण देख लीजिए। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे किससे खेलते हैं? फुटबॉल से खेलते हैं। तो इसमें जो है किसकी सहायता ली जा रही है? गेंद की सहायता ली जा रही है। फुटबॉल से खेलते हैं। तो बाला पाद कंदुकेन क्रीडंती, बहुवचन है, आ है, बाला यानी बच्चे बहुवचन का है, तो बाला हो गया। फुटबॉल को कहते हैं पाद कंदुक। तो इसमें पाद कंदुक में क्या आया? एन आ गया, एक वचन का है, एक बॉल से खेलते हैं बहुत सारे बच्चे। तो कंदुकेन, पाद कंदुकेन क्रीडंती। अंति क्रिया रूप जो है ती तह अंति, ओह के साथ ती लगेगा, औ के साथ तह और आ के साथ अंति लगेगा। जब एक कोई काम करता है तो ती लगता है, औ यानी दो बच्चे कोई काम करते हैं तो तह लगता है, और बहुत सारे जब काम करते हैं तो अंति लगता है क्रिया पे। क्रिया यानी यहाँ पर क्या हो रही है? क्रिया खेलने की हो रही है। तो खेलने में क्या हो गया? क्रीड कहते हैं, क्रीड में अंति लग गया, बहुवचन है, बच्चे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो क्रिया रूप अंति लग गया। बाला, बाला यानी बच्चे हो गया बहुवचन। पाद कंदुकेन यानी साधन है गेंद, तो उसमें एन लग गया। और क्रीड जो है वह क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या है? खेलने की है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो अंति हो गया, क्रीडंती। राम बस से जयपुर जाता है। राम बस यानेन जयपुरम गच्छति। राम एक वचन का है, राम ओह लग गया, ओह के साथ ती लगता है। बस यानेन, बस को बसयान कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? बसयान। तो इसमें एन लगा दिया हमने, एक बस से है तो बस यानेन जयपुरम गच्छति। एक राम है, कर्ता एक है, और जाने पर गच्छ धातु पर ती लगा दी, क्रिया गच्छति। बस यानेन में तृतीया विभक्ति हो गई। यहाँ पर जो है जयपुर जाने के लिए कौन से साधन की सहायता ली जा रही है? बस की, तो बस यानेन, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। छात्र साइकिल से स्कूल जाते हैं, छात्र
साइकिल से स्कूल जाते हैं, यानी बहुवचन का आ रहा, छात्रा बहुवचन का हो गया हमारा आह। द्विचक्रिकया, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिकया, यानी यहाँ पर तृतीया का एक वचन है विद्यालयम गच्छन्ति। अया आभ्याम इभी जो रूप चलते हैं स्त्री इकारांत में, तो द्विचक्रिकया एक वचन का है तृतीया का, विद्यालयम गच्छन्ति यानी जाते हैं, अंति बहुतों के साथ क्या लगता है, अंति लगता है। राजा हवाई जहाज से जाता है, राजा को क्या कहते हैं, नृपोह, एक राजा है नृपोह। वायुयानेन, वायु कहते हैं हवा में उड़ने वाला, हवाई जहाज को कहते हैं हवाई जहाज से जाता है। याति एक वचन है तो ती आ गया। या जो धातु है इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। एक तो गच्छ आपको पता है, गच्छति चलता है, एक या मतलब भी क्या होता है, जाना होता है, याति हो गया। याति या तो हो यान्ति रूप चलते हैं। अब उपपद विभक्ति देखिए, कारण बताने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। अभी तक तो जो है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई चिन्ह बताने वाला, चिन्ह में जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो उसमें तृतीया होती है, या शरीर के किसी अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया होती है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कारण बताने वाले, या इसमें जो है क्या है, एक कारण बताने वाले शब्दों में तृतीया होती है। तो कौन सा कारण है, जैसे सह अध्ययनेन अत्र वसति, वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है। कारण क्या है, अध्ययन यानी पढ़ाई करने के लिए, तो अध्ययन शब्द में हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सह धनोपार्जनेन अत्र वसति, वह धन कमाने के लिए यहाँ रहता है। कारण क्या है यहाँ रहने का, धन कमाना, तो धनोपार्जनेन में एन लगा दिया, धन कमाने के लिए यहाँ रहता है। एक है अत्र, यहाँ वसति रहता है। अगला नियम है किम। किम मतलब क्या होता है, क्या लाभ, कार्यम क्या लाभ, अर्थः क्या लाभ, प्रयोजनम क्या लाभ। इन सब का हिंदी अर्थ एक ही है अगर ये किसी प्रयोजनकारी के लिए प्रयोग हुए हैं तो। अब प्रयोजनकारी देखो वाक्य के द्वारा समझते हैं, किसी प्रयोजन में जब ये किम, कार्यम, अर्थम, प्रयोजनम एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से बोला जाता है, तो जो है उसमें जो है तृतीया विभक्ति होती है। ये चारों शब्द किसी प्रयोजन अर्थ में हो तो। अब वो प्रयोजन अर्थ क्या है, जैसे देखिए उदाहरण, मूर्खेण पुत्रेण किम कार्यम, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। यहाँ पर मूर्खेण पुत्रेण में तृतीया विभक्ति हो गई, क्या प्रयोग, क्या लाभ, किम कार्यम क्या लाभ, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ हो गया इसकी हिंदी। दूसरा उदाहरण है मूर्खेण पुत्रेण किम, इसकी हिंदी भी है मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। तो यहाँ प्रयोजन है क्या, कि मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, जैसे हम बोलते हैं उससे क्या फायदा, उससे क्या, तो ये जो है प्रयोजन अर्थ कहते हैं इसको। तो दूसरा उदाहरण है मूर्खेण पुत्रेण किम अर्थः, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। मूर्ख पुत्र का क्या मतलब, क्या अर्थ, तो क्या लाभ एक ही है। मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन या मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। तो यहाँ पर मूर्खेण पुत्रेण इन सब में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन का एन आ गया। मूर्खेण पुत्रेण इन सब में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब अगला नियम है समयवाची या मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। समयवाची है किसी निश्चित समय में या किसी निश्चित समय तथा दूरी में जब कार्य को पूरा किया जाता है या कार्य संपन्न होता है, तो उस समय या दूरी में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखिए, तेन मासेन व्याकरणम पठितम, उसने जो है एक मास में व्याकरण पढ़ ली। क्या है, समय निश्चित, एक महीने का है, तो तेन मासेन, मासेन में महीने में जो है तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक महीने की बात है। मासेन एक महीने में, एक मास में, तो एक वचन का प्रयोग होगा, एन आ गया। तेन क्रोसेन पुस्तकम पठितम, उसने एक कोस जाते जाते पुस्तक पढ़ ली। दूरी भी निश्चित है एक कोस की, तो क्रोसेन यानी कोस में जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है तृतीया का। क्रोस में क्रोसेन यानी तृतीया एक वचन का प्रयोग हो गया एन।
उसने एक कोई जाते जाते पुस्तक पढ़ी। अगला नियम है ऊन, हीन, न्यून, शून्य आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब इन शब्दों का अर्थ जो है लगभग एक समान है। ऊन, ऊन का अर्थ क्या है? कम है। न्यून, हीन मतलब हीन का अर्थ भी जो है कम ही होता है वैसे। न्यून का अर्थ कमी है और शून्य का अर्थ बिल्कुल शून्य यानी कम। तो इन शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनको जो है एक एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण से समझते हैं। इदं स्वर्णं मासेण ऊनम अस्ति। इदं स्वर्णम मासेण ऊनम अस्ति। अब जितना कम है उस मात्रा में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कितना कम है? मासा भर कम है। यह सोना कितना है? मासा भर कम है। तो मासेण में जो है तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। इदं स्वर्णं मासेण ऊनम अस्ति। तो यह सोना मासा भर कम है। तो मासेण में तृतीया विभक्ति है। ऊनम का अर्थ यहाँ पर क्या है? कम। दूसरा उदाहरण है धर्मेण हीनो, हीन शब्द है। धर्मेण हीनो नरः पशु समानो भवति। धर्म से रहित मनुष्य जो है पशु के समान होता है। अगला उदाहरण है यहाँ पर धर्मेण हीनो, जिससे हीन है। किससे हीन है? धर्म से रहित है। तो धर्म में जो है तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है धर्मेण। अगला उदाहरण है दुग्धम मासेण न्यूनम अस्ति। दूध मासा भर कम है। कितना कम है? मासा भर। तो मासा में जो है मासा भर में क्या हो गया? तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है मासेण। दुग्धम मासेण न्यूनम अस्ति। दूध मासा भर कम है। जितना कम है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण है ज्ञानेन शून्यो नरः पशु समानो भवति। ज्ञान से शून्य मनुष्य या ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो ये जो है तृतीया उपपद विभक्ति के शब्द हैं। इन शब्दों के आने से हमेशा वाक्य में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो इसमें जो है ये रूप याद कर लेना। अह, औ, आ, अमोआन, एनाभ्याम, तृतीया तक हम पहुंच गए हैं। तृतीया तक सभी रूप, तीनों विभक्तियों के रूप आपको याद हो गए होंगे। बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकन, बालकेन बालकाभ्याम, बालकः छात्र छात्रो छात्रा, छात्रम छात्रो छात्रान, छात्रेन छात्राभ्याम, छात्र। सारे पुल्लिंग शब्द रूप याद हो जाते हैं। और ये जो है कर्ता ने अह, औ, आ जो है एक ने अह, औ, आ ये तो प्रथमा का है ही। इसके साथ जो है हमेशा लट लकार वर्तमान काल में क्या लगते हैं? क्रिया रूप तीतः अंति। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।